अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 12 मई सन 2026 है और दिन है आज मंगल का। दोस्तों आज की वीडियो में आपके कमेंट की रिप्लाई दे रहा हूँ और ये ज्यादातर जो कमेंट हैं वो वीजा के हवाले से हैं। इसमें एक दो कमेंट पासपोर्ट के हवाले से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो कुछ दिनों में 2 से 3 वीडियो जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हैं और ये जो कमेंट हैं, ये जो सवाल हैं वीज़ों के हवाले से, वो उन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन से जो है वो उठाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला नंबर 1 पर सवाल है कि क्या जो मसादा का महीना है वो अब भी मौजूद है, यानी जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं, 24 मंथ कंप्लीट होते हैं, तो 25वां जो मंथ मिलता है वो मसादा का मिलता है कि अगर हम उसी 1 महीने के अंदर अंदर वीज़ा लगवाते हैं तो कोई भी फाइन वगैरह नहीं बढ़ता है। तो जी बिल्कुल अब भी वो महीना मौजूद है। आप उस महीने में अपना वीज़ा लगवाते हैं तो आपको कोई फ़ाइन पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप वो महीना भी गुजार देते हैं और फिर आपके वीज़ा ख़त्म हुए तो दूसरा महीना शुरू हो जाता है, तो तब आपको उस महीने का भी फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए जैसे ही आपके 24 मंथ कंप्लीट होने वाले हों, 5 से 10 दिन पहले ही अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दीजिए, प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो सवाल पूछा गया था एक दोस्त की तरफ से कि क्या फैमिली वीज़ा के लिए जो कानून पाकिस्तानियों के लिए है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो इंडियन दोस्तों के लिए भी इंडिया के अंदर मौजूद है? तो भाईजान मैं पाकिस्तानी हूँ तो इसलिए मुझे पाकिस्तान के हवाले से पता है कि मिनिस्ट्री से जो है वो पेपर वेरीफाई करवाना पड़ता है, स्टैंप लगवानी पड़ती है, फिर आकर पाकिस्तान एम्बेसी से होता है, फिर इनकी जो एम्बेसी फॉरेन अफेयर की ब्रांच है वहाँ से वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो इंडिया के लिए जो है वो अगर कोई दोस्त इंडियन हमारा ये वीडियो देख रहा है तो वो फैमिली टू ईयर वीज़ा का जो प्रोसीजर है इंडिया के अंदर उसके हवाले से आगाह कर दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही नंबर 3 पर जो सवाल पूछा गया है वो हमारे एक दोस्त है पाकिस्तान से, उसका ताल्लुक है, तो वो पूछ रहा है ओमान में पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन उस दोस्त ने साथ में ये भी मेंशन किया था जो निकाहनामा है वो भी चाहिए या बच्चों का सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो अगर आप अपना खुद का पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ अपने पुराना पासपोर्ट, साथ में अगर आपके पास इंग्लिश कार्ड है या फिर स्मार्ट चिप वाला आपका नेशनल आईडी है वो साथ में लगेगा। वो आपने साथ में लेकर जाना है एम्बेसी में और जो फीस है वो पे करनी है बजरिया कार्ड। तो आप आसानी से जो है वो अपना पासपोर्ट रिन्यूअल जो है वो करवा सकते हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में। या फिर आप मस्कत के अलावा सूर में मौजूद हैं या फिर सलाला में मौजूद हैं या फिर सोहार में मौजूद हैं या बरेमी में मौजूद हैं, तो जब वहाँ पर टीम जाएगी तो तब वहाँ पर भी आप जो है वो अपना पासपोर्ट रीन्यू करवा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरा सवाल हो तो आप वीडियो पर कर सकते हैं, चला उसकी रिप्लाई भी आपको जो है वो दी जाएगी। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो एक दोस्त ने सवाल किया था कि हम वीज़ा कहाँ से लें। तो भाई अगर आपका ताल्लुक जो इंडिया से है तो आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त वगैरह ओमान के अंदर मौजूद है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी दोस्त के ज़रिए किसी कंपनी के साथ रब्ता कर सकते हैं, तो आप उनसे वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो तब आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। बांग्लादेश से है तब भी इंतज़ार करना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान से है तब भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब वीज़े खुलेंगे वर्क वीज़े या फिर विज़िट वीज़े तो तब ही आप जो है वो हासिल कर सकेंगे। इसके साथ ही नंबर 5 पर जो न्यूज़ है नंबर 5 पर जो सवाल है वो हमारे एक दोस्त ने पूछा है कि अगर हम अपनी जॉब स्विच करते हैं तो दूसरी जगह पर भी हमें वीज़ा लगवाना पड़ेगा। तो जी बिल्कुल, अगर आप मिसाल के तौर पर ओमान के अंदर बिल्कुल न्यू आए हैं, आपको आए हुए 3 से 4 महीने भी हुए हैं, 5 महीने हो चुके हैं या 1 साल हो चुका है, आप जॉब स्विच करते हैं, आपकी कंपनी आपको इजाज़त देती है कि आप दूसरी कंपनी में जाएँ, तो तब भी आपको दूसरी कंपनी में जाकर भी वीज़ा जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप जो है वो तमाम जो प्रोसीजर है वो हो सकेगा। तो ज़ाहिर है अगर आप 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो उसके बाद में आप दूसरी कंपनी के साथ राब्ता करके जो वीज़ा है वो हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 6 पर जो सवाल है वो है जी, क्या 2 साल पूरा होने पर अरबाब को बताना पड़ेगा या फिर ऐसे ही?
बेहतर तो यही है कि जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट हो जाएँ, अरबाब को खबर करें और हो सकता है पासपोर्ट उसके पास हो, यानी अगर आपका पासपोर्ट उसके पास है, तो लाज़मी उसे खबर करें कि हम जो है वो किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, या फिर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, या फिर अपना वीज़ा जो है वो रिन्यू करवाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके माइंड के अंदर है, आपके ज़हन के अंदर है, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट मौजूद है, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम जो है वो किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवा लें, तो आपको पहले स्पॉन्सर के साथ कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का रूल है, उस रूल के मुताबिक आप उसको बिना बताए जो है अपना वीज़ा किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरी जगह से वीज़ा हासिल करके अपना जो रेसिडेंसी कार्ड है वो बनवा सकते हैं। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो सवाल है वो है जी, क्या 1 साल के बाद हम पाकिस्तान वापस जा सकते हैं? ये हमारे पाकिस्तानी भाई का सवाल था। जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी इजाज़त देती है, या फिर जो भी आपके पास ऑफ़र लेटर आया था जब आपने वीज़ा हासिल किया था, तो उसके रूल के मुताबिक जो आप वापस जा सकते हैं, आपको कंपनी इजाज़त देती है। चाहे आप 4 महीने के बाद में जाएँ, चाहे आप 6 महीने के बाद में जाएँ, चाहे आप 2 महीने के बाद में जाएँ, लेकिन आपकी कंपनी आपको इजाज़त देती है तब, या फिर जो भी आपके ऑफ़र लेटर के मुताबिक है, उस रूल के मुताबिक। इसके साथ ही नंबर 8 पर जो सवाल है वो है जी, क्या लॉन्च पर आकर आउट पास के ज़रिए, यानी आउट पास तो नहीं मिलता लॉन्च वालों को, तो लॉन्च वालों को लॉन्च वाले जैसे ही वापस जाते हैं, तो क्या वो दोबारा ओमान के अंदर आ सकते हैं, यानी कितने साल के बाद जो है वो आ सकते हैं? मैं आपको एक अपने दोस्त की कहानी बता रहा हूँ कि वो 12 साल के बाद दोबारा पहले लॉन्च पर आया था, फिर पकड़ा गया, डिपोर्ट किया गया ओमान से, तो दोबारा वो वीज़ा लेकर जैसे ही ओमान एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचा, तो उसे एंट्री नहीं दी गई। वो 12 साल स्टे करके पाकिस्तान के अंदर फिर आया था, उसको स्टे नहीं, एंट्री उसको नहीं दी गई। यानी तकरीबन जो कहा जाता है कि जो भी यहाँ से डिपोर्ट होता है वो 99 ईयर के लिए जो है उसके ऊपर बैन होता है। बाकी हमारे जो दोस्त के साथ आया था वो 12 साल का वक्फे के बाद आया था, लेकिन उसको फिर भी एंट्री नहीं मिली थी। बाकी ये थे आपके ही किए गए हमारी वीडियो के ऊपर 7 से 8 सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे जो सवाल थे उनके जो छोटे छोटे जवाब थे वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो हमारे इस चैनल के हवाले से, तो आपने लाजमी इसी वीडियो के ऊपर कमेंट करना है, और हम आपको उसकी रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।